बड़े जोश खरोश के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी डीएम ऑफिस गोरखपुर आए हुए हैं। क्या मुद्दे हैं आज यहाँ आने का? हमारा मुद्दा जो अयोध्या में हुए एक दलित महिला के साथ बलात्कार के उचित न्याय के लिए हम लोग का मुद्दा बेरोजगारी और किसानों का है। हम लोग का मुद्दा गोरखपुर के दक्षिणांचल में जो भूमि चल रही है, जो भूमि अधिग्रहण चल रहा है, उसका सर्किल रेट न बढ़ा करके बल्कि पुराने 2016 के सर्किल रेट पर किसानों को मुआवजा दे रहा। हम लोग की मांग ये है कि भाई महिलाओं की सुरक्षा हो। हम लोग की मांग है अस्पतालों में उचित व्यवस्था हो। अभी डेंगू का प्रकोप बहुत ज़बरदस्त फैल रहा है, लेकिन कहीं पे भी सरकार फॉगिंग की व्यवस्था नहीं कर रही है। हम लोग की मांग ये है कि हम समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्तागण अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में आज गोरखपुर अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पे, जातिवाद पे और शिक्षा, जो आज हमारे नौजवान जो इलाहाबाद दिल्ली जाना बंद कर दिए हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। हम लोग का विरोध इस चीज़ पर कि कंट्रैक्ट की नौकरी ना दिया जाए। हम लोग का विरोध इस चीज़ का है कि जो आईएएस में लेटरल एंट्री हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरोध के बाद इन्होंने लेटरल एंट्री आईएएस में बंद करा दिया था। अगर देखें मुख्यमंत्री के कार्यप्रणाली को तो उनका एक पैर लखनऊ रहता है और दूसरा गोरखपुर रहता है। गोरखपुर में पूर्वांचल का जो बेल्ट है, जहाँ पे गोरखपुर मंडल में है, वो लगातार परियोजनाओं का शिलान्यास काटने से लेकर के फंड अलॉटमेंट सब हो रहा है। आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है। काम कहाँ पे दिख रहा है आपको? शिलान्यास ही तो दिख रहा है 7 साल के सरकार में। आप देखिए दक्षिणांचल में पुलों का जो भी निर्माण हुआ, सौगौरा से लेकर के और राप्ती पे जितने पुल बने हैं सारे समाजवादी सरकार की तरफ, चाहे यहाँ का पुल हो, धर्मशाला का ब्रिज हो, चाहे जो भी ब्रिज हो, यहाँ पे शिलान्यास हम लोगों ने 2 साल आगरा एक्सप्रेसवे में को 22 महीने बना करके 318 किलोमीटर रास्ता। आज गोरखपुर से लेकर के लिंक रोड जो पूर्वांचल को जोड़ती है, उसका दाम इतना ज़्यादा है कि काम तो जीरो है ही, दाम भी ज़्यादा, और किसानों को ज़बरदस्ती उनका भूमि अधिग्रहित करते हुए उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इस चीज़ के लिए हम लोग का विरोध प्रदर्शन है। बाबा बुलडोजर के काम से आप खुश नहीं हैं? नहीं, बुलडोजर एक न्याय प्रणाली है, भारतीय न्याय प्रणाली भारत का संविधान है। जो न्याय कहेगा, जो न्यायपालिका कहेगी, आप उस पर आप मनमानी, लोकतंत्र में मनमानी कहीं नहीं चल सकती। आप मनमानी लोकतंत्र से किसी का आवास गिरा देंगे, किसी का घर गिरा देंगे, किसी का पूरा नस्तनाबूद कर देंगे। ये लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में कहीं पर वर्णित नहीं है, लिखित नहीं। उसके लिए न्यायपालिका है, उसके लिए उचित व्यवस्था है, उसके लिए पुलिस फोर्स है, उसके लिए राजस्व विभाग है। उसके बाद उचित कार्रवाई अगर न्यायपालिका द्वारा आती है तो आप जो भी कुछ शासन में बैठे हुए लोग हैं उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र। चलिए, क्या नाम है आपका? डॉक्टर संजय कुमार। कुमार जी हमारे साथ रहे, जिनके आज आप डीएम कार्यालय पे आए हुए हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? आज हम बताना चाहेंगे कि पूरी तरह से भ्रष्ट इस सरकार के खिलाफ आज हम लोग समाजवादी पार्टी ने एक बहुत तेज तर्रार धरना प्रदर्शन आज किया है। इसलिए किया है कि यहाँ पे महंगाई, लूट, बलात्कार और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है और पीडीए का विरोध करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं फ्लॉप अपने आप को देख रही है। फ्लॉप शो में तब्दील होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। 2027 में इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे महानगर और जिला के लोग मिलकर आज डीएम को एक ज्ञापन दिए हैं, जिसके माध्यम से कहा गया है कि पीडीए को हटाने का काम, पीडीए को गिराने का काम कहीं ना कहीं इनकी उपेक्षा पीडीए कर रही है। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से टूट रही है और उसको देखते हुए अपनी तरह से पीडीए को ख़त्म करना, बेरोजगारी को, महंगाई को, इन सब चीज़ों को देखिए। आप बलात्कार के मामले में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तुरंत आपको मिले हैं, कल बलात्कार पीड़ित युवती से मिले हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता के पार्टी के लोग ही इसमें शरीक हैं इस बलात्कार के केस में। कहीं अभी कोई उजागर नहीं हुआ। आपके कितने लोग उठाए गए सपा के लोग, लेकिन इसका कोई उजागर नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग इस पीड़ित से बलात्कार किए हैं और इनको जल्दी से जल्दी पकड़ने का कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को लेकर के एक ऐसा लग रहा है कि दिखावा कुछ और है और वास्तविकता कुछ और है। एकदम सही बात है, दिखावा कुछ है और वास्तविकता कुछ। भाजपा के कई ऐसे कुकर्म पकड़े गए हैं कि मुस्लिम चेहरे बना करके हिंदू लोगों को भड़काने का काम किए। कई ऐसे मामले मथुरा में और गोंडा में कई लोग ऐसे पकड़े गए, ब्राह्मण कई पकड़े गए कि जो कि मौलवी बन के और
भड़काने का काम किए। तो कहीं ना कहीं ये सब फ्लॉप है। क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी शहर विधानसभा। कहा था कि एकदम जान लीजिए समाजवादी पार्टी तो आने वाली है, भाजपा जाने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी किसानों की जमीन हथिया रही है, एक ही चले जाइए 12 किलोमीटर पर कोनी ग्राम सभा है पिपराई विधानसभा में, जो जमीन 1962 में किसानों के नाम में आया, जिम्मेदारी पर था, टूटी 12.5 एकड़ बखरा लगाया गया, उसमें से टूट के किसानों ने लिया, उसको सरकार हथियाने में कोई कसर नहीं कर रही है। हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं, तो उसको तो सीलिंग घोषित कर दिया गया है। सीलिंग आपको कहने से तब तो बाबा मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, बाबा भी गढ़वाल रहे, बाबा यहाँ वैद्यनाथ सांसद रहा करते थे, कभी जमीन को ताके नहीं थे। ये भी 5 बार सांसद रहे, उसी को लड़ाई लड़े आप थे। ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, आप ये सब बता रहे हैं। दबाव डाल के, अधिकारी पर दबाव डालकर 2018-19 में सीलिंग घोषित हुआ और उस पर कब्जा करके काम करवा रहे हैं। लेकिन काम तो अपने घर का करा नहीं रहे हो, तो देश का काम हो रहा, प्रदेश का काम हो रहा। देश के काम बाबू, मुआवजा किसानन के चाहिए, चलिए वहीं आइए, किसानन का मुआवजा चाहिए। 5 लाख रुपया डिसमिल की जमीन आप 74,000 रुपया डिसमिल वो भी नहीं दे रहे, सीलिंग में आप पाइबे नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। जब मुख्यमंत्री रहा करते थे तो उनको याद दिला रहा हूँ कि पिपराई सड़क पर जाम किए थे, कोनी ग्राम सभा में दुलारे चौरसिया के बैठ कर कहे थे इसको कोई नहीं ले सकता है। आज आप लेने में पूरा अपना अधिकार जमा लिए। लगता है कि बाबा अपनी बातों से पलट रहे हैं, अपने बातों से पलट रहे हैं, एकदम पलट रहे हैं। 2027 में जा भी रहे हैं, जहां उनको 90% वोट वहां मिलता था, इस बार वहां 275 वोट पौले बाढ़ा उस ग्राम सभा में। वो भी जीडीए के कब्जा में, आज पेपर जो ओपन हुआ है, जीडीए भी उसकी कब्जा करने जा रही है। किसान कहाँ जाएंगे भाई उपजाऊ जमीन छोड़ के? हमें बता दीजिए, आप चैनल चलाते हैं, बता दीजिए। हम तो हाई कोर्ट में न्यायपालिका का गुहार लगा रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहे एबी न्यूज। राहुल गुप्ता जी रहे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार की नीतियां द्वैधारी तरीके से व्यवहार कर रही हैं, जिसको बदलने की जरूरत है।